गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। तो आइए सिक्स्थ क्लास आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। यानी जो सब्सटेंसेस होते हैं, पदार्थ होते हैं, उन्हें किस प्रकार से सेपरेट किया जाता है, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए हेडिंग देखते हैं। आप मेन हेडिंग देखें जिसका नाम क्या है, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल। ठीक है जी, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल की कंपोजिशन के बारे में आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मटेरियल की कंपोजिशन का क्या मतलब होता है, यानी आप कंपोजिशन करना चाह रहे हैं यानी जोड़ना चाह रहे हैं मटेरियल्स को। तो मटेरियल जो होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर है ना बनता है मटेरियल, ये आपको देखना है। तो पहली लाइन आप देखें, मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जो मटेरियल है वो किससे मिलकर बना होता है, स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जो पदार्थ होता है। इसके बाद देखें, द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच समथिंग कैन बी डिवाइडेड इज कॉल्ड एटम। स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब है सबसे छोटी इकाई, इनटू विच समथिंग कैन बी डिवाइडेड, जिसमें किसी चीज़ को तोड़ा जा सकता है ना, डिवाइड किया जा सकता है, उस सबसे छोटी चीज़ को आप क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक पदार्थ छोटी छोटी कणों से मिलकर बना होता है और वे कण भी छोटे छोटे और भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं, एटम। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आयरन, आयरन के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, इज एन आयरन एटम, तो उन्हें आप क्या कहेंगे, आयरन एटम कहेंगे। एंड दैट ऑफ सिल्वर इज सिल्वर एटम, और जो सिल्वर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, सिल्वर एटम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें, प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स। जो प्योर सब्सटेंसेस हैं यानी शुद्ध पदार्थ हैं, वो कंसिस्टिंग माने रखते हैं, क्या रखते हैं, ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स, एक प्रकार के एटम्स को रखते हैं। ठीक है, उन्हें आप क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कुछ पदार्थ जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं उन्हें आप एलिमेंट्स कहते हैं, हिंदी में तत्व कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन, तो आयरन जो है आयरन से ही मिलकर बने होता है, यानी आयरन का मतलब लोहा। गोल्ड जो है सोना, सोने से मिलकर ही बना होता है। सिल्वर यानी चांदी, हाइड्रोजन, कॉपर है ना, कॉपर मानी तांबा, ETC आर ऑल एलिमेंट्स, ये सभी क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। यानी ये अपने ही एटम से मिलकर बने होते हैं, दूसरे किसी प्रकार का कोई एटम इनमें है ना जुड़ा हुआ नहीं होता है। आगे देखें, एन एलिमेंट हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो एक एलिमेंट है मैंने बताया वो एक ही प्रकार का एटम रखता है। विच आर आइडेंटिकल, जो कैसा रहता है, आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स, जो सभी प्रकार से समान होता है, एक जैसा होता है। आगे देखो, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्रता पूर्वक इन नेचर यानी प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना, वो एलिमेंट्स के भीतर रहते हैं तभी एग्जिस्ट करते हैं। एज दे आर अनस्टेबल बाय नेचर, यानी अकेला एटम जो है अनस्टेबल होता है नेचर में। ठीक है, दे कंबाइन विद ईच अदर, तो ये क्या है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं इन ए फिक्स्ड रेशो, एक निश्चित अनुपात में। ठीक है, टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, आगे देखें, मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मैटर, यानी मैटर मानी पदार्थ होता है, यानी कोई वस्तु, तो कोई वस्तु जो है वो एक बहुत छोटी स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक इकाई होती है किसी पदार्थ की। विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर, यानी जो प्रकृति में स्वतंत्रतापूर्वक है ना एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ तक आप देख लेंगे, इसके बाद कल नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे का पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ लेना। ऑल द वेरी बेस्ट।